रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए सुनते हैं कहानी साहसी बालक। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में सुबह की पहली किरणें खेतों पर बिखर चुकी थीं। गांव की गलियों में गाय भैंसों की रंभाहट और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। स्कूल का समय होने को था। बच्चों की चहल पहल से गांव का प्राथमिक विद्यालय भी जाग उठा था। इसी गांव में रहता था आर्यन। उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन हौसले उम्र से कहीं आगे। पढ़ने में होशियार, खेलों में तेज और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद को हरदम तैयार। उसके पिता सुरेश एक किसान थे और मां एक गृहिणी। आर्यन को पानी से बहुत लगाव था। नहर, तालाब, पोखर, बारिश, उसे सब पसंद था। गांव के लोग अक्सर कहते, इस लड़के को तो जल देवता ने बनाया है। गांव में हर साल सावन के महीने में नदी किनारे मेला लगता था, हरिहर कुंड का जल महोत्सव। लोग दूर दूर से आते, झूले लगते, मिठाइयां बिकती और बच्चे पानी में खूब मस्ती करते। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, हरिहर कुंड की गहराई का कोई अंदाजा नहीं। सतह पर शांत, लेकिन अंदर बेकाबू धाराएं हैं। आर्यन भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। मिठाइयों की खुशबू, ढोलनगाड़ों की आवाज और रंग-बिरंगी झंडियों से पूरा इलाका सज गया था। इसी बीच गांव के ही 4 छोटे बच्चे, नीलू उम्र 8, रिंकू उम्र 7, भोलू उम्र 6 और गप्पू उम्र 6, झूले से उतरकर चुपके से कुंड की तरफ निकल पड़े। वे पानी के किनारे खेलते खेलते धीरे धीरे गहरे पानी में चले गए। आर्यन झूले पर था जब उसे एक महिला की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई पानी में गिर गया है। लोग भागते हुए कुंड के किनारे पहुंचे। एक औरत बुरी तरह रो रही थी, मेरे भोलू को किसी ने देखा क्या? वो तो रिंकू और नीलू के साथ खेल रहा था। भीड़ में अफरातफरी मच गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पानी की ओर देखा और एक झलक में उसे 4 छोटे छोटे हाथ पानी के ऊपर हिलते दिखे। डूब रहे हैं, वो चिल्लाया। लोग डर के मारे किनारे खड़े थे, कोई तैरना नहीं जानता था। तभी आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी चप्पलें उतारी और पानी में छलांग लगा दी। कुंड गहरा था और पानी ठंडा, लेकिन आर्यन का हौसला गर्म था। सबसे पहले उसने रिंकू को पकड़कर किनारे की ओर धकेला। किनारे पर खड़े एक युवक ने रिंकू को खींच लिया। फिर उसने भोलू की तलाश शुरू की। नीचे की ओर धाराएं खींच रही थीं। अंधेरे पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक हल्की हरकत महसूस हुई, भोलू बेहोश होकर नीचे जा रहा था। आर्यन ने गोता लगाया और उसे पकड़ लिया। सांस फूल रही थी। पानी भारी था, लेकिन उसने भोलू को भी किनारे की ओर तैराकर लाया। अब 2 बच्चे बचा लिए गए थे, लेकिन बाकी 2, नीलू और गप्पू, कहीं नहीं दिख रहे थे। नीलू, गप्पू, सब पुकारने लगे। आर्यन ने तीसरी बार छलांग लगाई। इस बार उसने कुंड के एक कोने की ओर रुख किया, जहां पानी की सतह रहस्यमय तरीके से शांत थी। अचानक आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा है। ये क्या है, उसने सोचा। नीचे की ओर एक पत्थरों की परत थी, जिसके नीचे से पानी का तेज बहाव था। शायद बच्चे उसमें फंसे हों। बिना देर किए उसने और गहराई में गोता लगाया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, एक झाड़ी में नीलू का कपड़ा फंसा हुआ था और गप्पू उसी के पास संघर्ष कर रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थे, मगर डूबने की कगार पर। आर्यन ने पहले गप्पू को खींचा, लेकिन उसके पैर झाड़ी में फंस गए। दोनों बच्चों को एक साथ ऊपर लाना मुश्किल था। उसने गप्पू को एक बार पानी की सतह की ओर धकेला और खुद नीचे जाकर नीलू को झाड़ी से निकाला।
अब उसकी सांसें जवाब दे रही थीं। सिर भारी हो रहा था, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। किसी तरह नीलू को लेकर वह ऊपर आया। गांव वाले चारों ओर जमा थे। जब आर्यन अंतिम बार पानी से बाहर आया तो तालियों और आंसुओं की आवाजें गूंजने लगीं। नीलू और गप्पू अचेत थे। गांव के बुजुर्ग वैद्यजी ने उनकी छाती दबाई, कृत्रिम सांस दी और कुछ ही देर में दोनों ने खांसते हुए आंखें खोल दी। चारों बच्चे बच गए थे। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के प्रधान ने घोषणा की, आज हम सबने एक नायक को देखा है। आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर 4 मासूम जिंदगियों को बचाया है। ये कोई सामान्य लड़का नहीं, ये तो नीर योद्धा है। आर्यन को न सिर्फ सम्मान मिला, बल्कि जिला प्रशासन ने भी उसे बाल बहादुरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया। तो दोस्तों, ये कहानी साहसी बालक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं और इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें।